हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ शाजिया एंड आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने जा रहे हैं, लेसन सेकंड इन क्लास 12। ओके, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तो हम इसे थोड़ा सा अपने नोट्स से पढ़ें, फिर हम इसमें NCERT से पढ़ेंगे क्योंकि NCERT किस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्लास 12 के लिए लेक्चर पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अगर हम इस चैप्टर को पढ़ने चाह रहे हैं। तो चैप्टर को 0 लेवल से शुरू होना चाहिए। 0 लेवल इन द सेंस कि हमें उसका मतलब बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो गया, कैसे स्टार्ट हो गया। बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कहाँ से ये सब चीज़ें आ गई। तो चलिए शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट फ्लावर, थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज रखते हैं। स्मॉलेस्ट फ्लावर जो है वो है वोल्फिया। ठीक है, उसके बाद आपका लार्जेस्ट फ्लावर है, आपका जो लार्जेस्ट फ्लावर है वो रेफ्लेसिया आर्नोल्डी है। ठीक है, नाम याद रखिएगा और लिख लीजिएगा इसे मेरे नोट से देख के। थर्ड है नेशनल फ्लावर, तो आप लोग को पता ही लोटस होता है, बट इसका साइंटिफिक नेम है न्यूलेम्बो न्यूसीफेर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको याद होनी चाहिए, लोटस। ठीक है, उसके बाद एंथोलॉजी क्या होती है? एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर होती है। फ्लावर की जो स्टडी होती है, फ्लावर के बारे में जो पढ़ाई की जाती है, उसको हम कहते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फ्लावर इज़ हाईली कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो फ्लावर है वो हाईली कंडेंस होता है और मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर क्या होता है? बेसिकली मॉडिफाइड शूट होता है। अब देखिए, शूट और रूट में क्या डिफरेंस है? शूट जो होता है उसमें नोड्स होती हैं और इंटरनोड्स होती हैं, जबकि रूट्स में इंटरनोड्स नहीं और नोड्स इंटरनोड्स नहीं होती हैं। तो फ्लावर बेसिकली शूट की मॉडिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फ्लावर जो है वो क्या है? शूट की मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट। उसके बाद ये डायग्राम है जो आपके NCERT में दिया गया है। मैंने थोड़ा सा अलग बनाया इसे, बट समझाने के पर्पज़ से इसे बनाया क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी होता है, बच्चों को आसानी से बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। बस ऐसे करके, ऐसे यूँ करके एक पत्ती खींची, एक इधर एंड दैट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फीमेल और मेल पार्ट क्या होते हैं फ्लावर। ठीक है, चलिए अभी हम इस डायग्राम को पढ़ेंगे, मगर अभी हम पहले थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं। वो है फ्लावर क्या होता है? वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। ठीक है, फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट होते हैं? एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जो फ्लावर, जिनमें फ्लावर्स लगते हैं। ठीक है, जो सीड्स बनाते हैं वो एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। इट इज़ मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, फिर हम अपना वो वाला डायग्राम देखेंगे। मगर थोड़ा सा अगर हम ये वाले डायग्राम को देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आज हम बहुत ज़रा सा पार्ट कवर कर रहे हैं ताकि मुझे आइडिया लग सके, रिस्पॉन्स मिल सके, मैं क्या करूँ, कैसे पढ़ाऊँ, क्यों मेरे पास कोई ऐसी हाईटेक फैसिलिटीज़ तो है नहीं बस। ठीक है, तो मैं अपनी कॉपी से पढ़ा रही हूँ, उसके बाद हम NCERT कवर कर लेंगे। तो क्या लिखा है? अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन द सोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसिल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। बेसिकली क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसमें 4 तरह की वोल्स होती हैं, 4 तरह की रिंग नज़र आती हैं। ठीक, 4 तरह की उसमें क्या होती हैं? रिंग नज़र आती हैं, जो कि कहाँ पर अरेंज होती हैं? फ्लावर के फूले हुए पार्ट पे, जिसको हम थैलेमस कहते हैं या फिर रिसेप्टिकल कहते हैं। देखिए, अब ये बहुत छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया, बहुत मतलब काफ़ी छोटा सा है, सिर्फ समझाने के पर्पज़ से है। तो देखिए, अब इसमें क्या है? सबसे पहले जो ये आपको ये रेड वाला पार्ट ये दिख रहा है ना, जहाँ पे पेडिसिल लिखा है। पेडिसिल मतलब फ्लावर का वो पार्ट होता है जिसे आप पकड़ते हैं। जब किसी को फ्लावर गिफ्ट करते हैं तो आप जो फ्लावर की डंडी को पकड़ रहे होते हैं ना, वो पेडिसिल वाला पार्ट होता है। ठीक, उसके बाद फ्लावर के अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो इसमें फ्लावर में क्या होता है कि ये एक जो फूला वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। अब थैलेमस के ऊपर ही आपकी 4 रिंग लगी होती हैं जो फ्लावर में पाई जाती है। देखिए कैसे, थैलेमस के ऊपर कैसे लगी हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब नीचे से स्टार्ट करते हैं तो हमें कॉलेक्स मिलती है। कॉलेक्स कौन सा पार्ट होता है? कॉलेक्स पार्ट होता है वो ग्रीन पार्ट होता है ना, जो बेसिकली आपका ग्रीन पार्ट होता है, जिसे हम सेपल कहते हैं। ठीक है, जो ग्रीन पार्ट होता है, पत्ती दिखती है हमें फ्लावर के नीचे, गुलाब के नीचे, उसकी फ्लावर जो होता है बेसिकली उसके नीचे में जो पत्ती नज़र आती है ना हरी हरी, वो सेपल होता है। अच्छा, तो पहली रिंग क्या है हमारी? फर्स्ट रिंग क्या है? कॉलेक्स होती है। अच्छा, इसको कहते हैं, सबसे पहले हमें ये दिखेगी और इसकी सिंगल यूनिट को हम कहते हैं, हम छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते हैं? सेपल, पेटल। ठीक है, यही सब पढ़ते आ रहे हैं। मगर एक्चुअल में बड़ी क्लास में 12th में क्या है
कि जो सेपल है, जब सेपल अपने आप को, कई सारे सेपल अपने आप को एक रिंग में इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, तो हम उस रिंग को बेसिकली कहते हैं कॉलेक्स, ठीक। और उसके एक चीज़ को कहते हैं सेपल, ठीक है, एक पंखुड़ी को कहते हैं सेपल। तो सिंगल यूनिट आपकी सेपल है और वैसे कॉलेक्स है, ये रिंग है पूरी। फिर सेकंड रिंग आती है, जो वो सेकंड रिंग होती है आपकी कोरोला, ठीक है। कोरोला आपका पेटल वाला पार्ट होता है, जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, जैसे गुलाब है उसकी पंखड़ी है खूबसूरत सी, तो वो बेसिकली पेटल वाला पार्ट है, ठीक है। अब पेटल भी एक पेटल है, तो अब इसकी जो सेकंड रिंग है वो क्या कहलाती है, वो कोरोला कहलाती है, ठीक। अब कोरोला जो कहलाएगा, ये सेकंड रिंग है, तो ये क्या, इसका सिंगल यूनिट क्या है, पेटल है, ठीक है। एक यानी एक पत्ती पेटल वो कहलाएगी, और पूरी रिंग क्या कहलाएगी, आपकी कोरोला कहलाएगी, ठीक। फिर थर्ड रिंग पे आते हैं। थर्ड रिंग हमारी एंड्रोशियम होती है, यानी मेल पार्ट होती है फ्लावर का। ये क्या बेसिकली होता है, ये मेल पार्ट होता है, ठीक है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का। और इसको सिंगल यूनिट होती है इसकी स्टमेन, ठीक। सिंगल यूनिट क्या है आपकी, स्टमेन, यानी ये भी एक रिंग में अरेंज होता है। तो कई सारे अगर एंड्रोशियम है और वो अपने आप को एक रिंग, कई सारे स्टमेन है वो अपने आप को एक रिंग में अरेंज कर रहे हैं, तो हम उसे एंड्रोशियम कहेंगे। और एक सिंगल उसको हम कहेंगे स्टमेन, ठीक है। सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, स्टमेन कहेंगे, ये मेल पार्ट होता है। फोर्थ रिंग होती है गायनेशियम। देखिए जो वर्ड है ना, बड़ा बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि गायनेशियम और एंड्रोशियम में बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई कौन सा वाला मेल है, कौन सा वाला फीमेल है। तो बेसिकली आप ऐसे याद करिए, आपने वर्ड सुना होगा गायनिकोलॉजिस्ट सुना होगा। गायनी वर्ड गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है, तभी हम कहते हैं गायनिकोलॉजिस्ट, ठीक है, फीमेल की डॉक्टर। तो बेसिकली गायनेशियम जो होता है, आप ऐसे याद करिए, गायनी वर्ड फीमेल के लिए, तो गायनेशियम जो, या फिर ऐसे याद करिए जी फॉर गर्ल और जी फॉर फीमेल पार्ट याद कर लीजिए, ऐसे भी याद कर सकते हैं अपना। तो सिंगल यूनिट क्या है इसकी, कार्पल कहलाती है, यानी एक यूनिट है तो कार्पल, और रिंग है पूरी तो गायनेशियम, ठीक। तो ये 4 रिंग पाई जाती हैं। अब हम इस छोटे से डायग्राम को अपने देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले पेडिसिल, फिर थैलमस, थैलमस के बाद हमें क्या मिलती है, कॉलेक्स, कॉलेक्स की सिंगल यूनिट सेपल, सेपल, उसके बाद फिर कोरोला, कोरोला वाला पार्ट जो है आपका कलरफुल जो पार्ट है वो पेटल कहलाता है, सिंगल यूनिट। उसके बाद आते हैं आपके इस पे गायनेशियम पे, गायनेशियम में आपका कार्पेल कहलाता है, सिंगल। आपको पार्ट तो पता ही, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वो पीछे वाले डायग्राम में देख लेंगे हम, कार्पेल हो गया। उसके बाद एंड्रोशियम जो है वो बेसिकली क्या होता है, मेल पार्ट होता है, और उसको हम स्टमेन कहते हैं। तो ये 4 रिंग हो गई। आज मैंने आप लोग को ये देखिए, ये 4 रिंग लिखी है ना मैंने, कॉलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनेशियम। जब हम इसको अरेंज होती है ऐसे ही अरेंज होती है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं, आपको अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना अपनी कॉपी में, और कल हम फिर इससे रिलेटेड एक एक सिंगल पार्ट को पढ़ेंगे, सिंगल यूनिट इसको पढ़ेंगे, ठीक है, रिंग्स को। उसके अलावा फिर हम NCERT पढ़ेंगे। तो अगर प्लीज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू।